ट्यूशन फीस है वो कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाती है। मोर ओवर मील्स इसके अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं। डॉम्स के अंदर 2 टाइम का आपको खाना मिलता है। इसके अलावा स्टाइपेंड की अमाउंट भी एक अच्छी आपको मिलती है जो कि यूजी प्रोग्राम्स के अंदर 3500 तुर्किश ले रहा है। आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होता है जो कि जून और जुलाई के अंदर कंडक्ट होता है। मोटिवेशन लेटर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपने अपने गोल्स मेंशन करने हैं, अपनी एफर्ट्स मेंशन करनी है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट। आपको वेलकम करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज जो हमारी वीडियो तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के ऊपर हमने बनाई है और इसमें हम आपको बताएंगे किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप्स के अंदर। मोर ओवर हम डिस्कशन करेंगे ओवरऑल आपको किस तरह स्कॉलरशिप मिल सकती है, कौन सी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप जरूर से वीडियो कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, इससे पहले हमने टर्की के ऊपर वीडियो बनाई है एजुकेशन वाइज, उसके वीज़ा के प्रोसेस के ऊपर भी हमने बनाई है। अगर आपने नहीं चेकआउट की ज़रूर जाके चेकआउट करें। वीज़ा के प्रोसेस को डिटेल से डिस्कस किया सेपरेट वीडियो के अंदर, और हमने स्टडी के प्रोसेस को डिटेल से डिस्कस किया है, क्या आपकी फ़ीस वगैरह होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, ओवरऑल पाकिस्तान से क्या प्रोसेस है, इस सब चीज़ों को हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली बुर्सलारी स्कॉलरशिप की बात करेंगे। वैसे टर्की को देखें तो इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ टर्की है और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके अंदर तुर्की है इसको बोलते हैं, और लैंग्वेज इनकी टर्किश है। मोर ओवर यहाँ जो पॉपुलेशन 86 मिलियन के अराउंड है। इसके अलावा यहाँ जो करेंसी यूज़ होती है टर्किश लिरा यूज़ होती है। पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 रुपीज़ के इक्विवेलेंट ये फ्लक्चुएट करती रहती है। मोर ओवर इसका कैपिटल अंकारा है और इसके बॉर्डर्स में काफ़ी आपको मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज़ मिल जाती हैं। एशिया के अंदर इसका कुछ पार्ट आता है, कुछ पार्ट यूरोप के अंदर आता है। ये इस कंट्री की खूबसूरती है। इसके बॉर्डर्स में ग्रीस, बल्गारिया, अज़रबैजान, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्जिया और अर्मानिया जैसे कंट्रीज़ हैं। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत सारे यहाँ पर जाते हैं, स्पेशली जो बुर्सलारी स्कॉलरशिप्स के ऊपर जा रहे हैं उनकी भी तादाद काफ़ी अच्छी है। तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस रेशो बहुत बेहतर है, आपको एक अच्छी एक्सेप्टेंस मिलती है। तुर्की के अंदर ये बुर्सलारी स्कॉलरशिप का प्रोसेस 2012 में स्टार्ट हुआ अप्रॉक्सीमेटली, और उसके बाद से इन्होंने हर साल इसको अराउंड डबल करना शुरू कर दिया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ग्रांट की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इनफैक्ट इसके अंदर तुर्की की तमाम यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, तमाम शहरों के अंदर मौजूद हैं। आप इस्तांबुल जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, आप अंकारा पढ़ना चाहें वहाँ जा सकते हैं, आप इज़मीर पढ़ना चाहें वहाँ भी जाकर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको जो बेनिफिट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपकी जो ट्यूशन फीस है वो कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाती है। कोई भी आपने वहाँ जाकर ट्यूशन फीस नहीं देनी होती। मोर ओवर आपकी जो अकोमोडेशन है वो इसके अंदर इंक्लूड कर रही होती है। अकोमोडेशन आपको उनकी स्कॉलरशिप की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, वेदर इट इज़ डॉम और हॉस्टल। स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी के अंदर डॉम्स आपको मिल सकते हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर भी आपको डॉम्स मिल सकते हैं। मोर ओवर मील्स इसके अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं। डॉम्स के अंदर 2 टाइम का आपको खाना मिलता है, तो अगेन आपका जो एक्सपेंस है बिल्कुल मिनिमल रह जाता है। इसके साथ साथ जब आप डिपार्चर यहाँ से करते हैं पाकिस्तान से, तो फिर आपकी टिकट उसके अंदर इंक्लूड करती है, वीज़ा का प्रोसेस सारा इंक्लूड करता है। मोर ओवर जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो वापस आने की जो टिकट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड करती है। इसके अलावा स्टाइपेंड की अमाउंट भी एक अच्छी आपको मिलती है जो कि यूजी प्रोग्राम्स के अंदर 3500 तुर्किश ले रहा है पर मंथ। इसी तरह मास्टर्स के अंदर 5000 तुर्किश ले रहा है और पीएचडी के प्रोग्राम्स के अंदर 6500 तुर्किश ले रहा आपको पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है। मोर ओवर इसके अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर होती है, तो आपको बिल्कुल भी इंश्योरेंस बाय करनी नहीं पड़ती। आपका जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ रहता है। आपने जो रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है वो भी इनकी तरफ से कवर्ड होता है। बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि टर्की हर साल 5000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। 1,65,800 प्लस स्टूडेंट्स को इन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है लास्ट ईयर। तो इमेजिन करें कि कितनी प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है और कितना आसान है इसके अंदर अप्लाई करना। खैर, अब प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आपको यूजी प्रोग्राम्स यानी ग्रेजुएट यानी कि बैचलर्स के प्रोग्राम के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो 70% मार्क्स रिक्वायर होते हैं। इसी तरह अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में यानी कि मास्टर्स में जाना चाहते हैं तो 75% आपको मार्क्स रिक्वायर होंगे। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं, डेंटिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, फार्मेसी पढ़ना चाहते हैं तो 90% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। मिनिमम ये क्राइटेरिया, इसके ऊपर जितने आपके अच्छे मार्क्स होंगे आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। इसी तरह एज की रिक्वायरमेंट्स भी इसके अंदर कुछ सेट हैं। अगर आप बैचलर्स के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 21 से कम हो। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 एज से आपकी एज कम हो। इसी तरह पीएचडी के प्रोग्राम में अगर जाना चाहते हैं तो 35 एज से अगर आपकी एज ज़्यादा होगी तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। मोर ओवर इसके अंदर रिसर्च स्कॉलरशिप भी होती हैं, तो रिसर्च अगर स्कॉलरशिप में जाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी 50 ईयर्स आपकी जो एज की लिमिटेशन उन्होंने सेट की हुई है, यानी कि अगर आपकी 50 ईयर्स से ज़्यादा एज है तो फिर आप रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप में भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगेन इसकी जो डेडलाइन है वो 10th जनवरी से लेकर 20th फरवरी तक मोस्टली होती है। लास्ट सेशन यानी कि 2024 के अंदर ये इसकी डेडलाइन थी और मोस्टली यही होती है। तो जो स्टूडेंट सपोज करें अप्लाई करना चाह रहे हैं मास्टर प्रोग्राम में और उनकी डिग्री ख़त्म होगी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में व्हाटसएवर, तो स्टिल वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अब जो 2025 में अप्लाई करेंगे उनकी जो ग्रेजुएशन है या उनकी जो इंटरमीडिएट ख़त्म हो रहा है
अगर वो 2025 के अंदर मिड में जाके भी खत्म हो रहा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस का जो टाइमलाइन है वो इस तरह स्टार्ट होता है कि 10 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक आपने एप्लीकेशंस करनी होती हैं। उसके बाद एक बेसिक सा राउंड होता है, वो देख रहे होते हैं कि क्या एलिजिबल एप्लीकेशन हैं भी या नहीं, तो उसको वो एवेलुएट करते हैं। बेसिक एवेल्यूएशन आपकी मई तक खत्म होती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होता है जो कि जून और जुलाई के अंदर कंडक्ट होता है। मोर ओवर इसकी जो अनाउंसमेंट है वो अगस्त के स्टार्ट में आपको मिल जाती है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रही है। इसके अलावा जो अगस्त का मंथ होता है उसके अंदर आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है, तमाम एडमिशन वगैरह का तमाम प्रोसेस इसके अंदर हो जाता है। इस तरह फिर आप सितंबर में जाके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, कुछ केसेस के अंदर ये अर्ली भी हो जाता है क्योंकि मेरा एक दोस्त भी गया था इसी स्कॉलरशिप के ऊपर, तो हम कोशिश करेंगे उसको भी हम पैनल के ऊपर लेके आए, यानी कि उसके साथ डिस्कशन करें क्या उसका ओवरऑल प्रोसेस था, तो हम उससे भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था, यानी कि वो जून जुलाई के अंदर तकरीबन चला गया हुआ था, जुलाई के मंथ के अंदर। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप होती है इसके अंदर सक्सेस स्कॉलरशिप और रिसर्च की स्कॉलरशिप होती है। जो सक्सेस स्कॉलरशिप है उसके अंदर अप्लाई करने के लिए आप अक्टूबर नवंबर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर सारा प्रोसेस होता है और इसका जो रिजल्ट है वो नवंबर के एंड में आ जाता है। इसी तरह रिसर्च की स्कॉलरशिप पूरा साल ओपन रहती है, यानी कि राउंड्स होते हैं उनके, जो कि जनवरी फरवरी के अंदर फर्स्ट राउंड होता है और अप्रैल में जाके उनका रिजल्ट आता है। इसके बाद अप्रैल से जून तक उनका सेकंड राउंड होता है जिसमें रिजल्ट मोस्टली जुलाई तक आ रहे होते हैं। इसके बाद इनका थर्ड और फोर्थ राउंड होता है जो कि अगैन अल्टरनेटिव मंथ्स के ऊपर आ रहा होता है। तो बिल्कुल पूरा साल रिसर्च की स्कॉलरशिप ओपन रहती है और आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्टली वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स को देखें मज़ीद तो इसमें जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम भी होता है और वो 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें उनको 60 मिनट दिए जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, MCQs जिसको कहते हैं। वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसकी बेस पर आपकी सिलेक्शन होती है। इस टेस्ट के अंदर आपके मैथ्स, ज्योमेट्री और लॉजिक के क्वेश्चंस होते हैं जिसकी प्रैक्टिस आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्वेश्चन को फाइंड करके भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक ऐड कर रहा हूँ, जाके ज़रूर चेकआउट करें ताकि आपको इससे एक बेटर आइडिया मिल सके। इसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको बताता चलूँ तो वो ये है कि अगर आपने सैट का टेस्ट दिया आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अपनी लैंग्वेज स्किल बेटर कर लें, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। मोर ओवर आपका प्रीवियस अगर एक्सपीरियंस है और आपकी फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन लेटर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपने अपने गोल्स मेंशन करने हैं, अपनी एफर्ट्स मेंशन करनी है, अपनी एक्नॉलेजमेंट्स मेंशन करनी है, जिससे आपको एक बेटर चांस मिलेगा स्कॉलरशिप मिलने का। इसके अलावा मैंने आपको बताया लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, आप इंटरव्यू अच्छा देंगे, आपको एडमिशन के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपको 1 साल का टर्किश लैंग्वेज कोर्स भी कराया जाता है। तो अगर आप पहले से ही टर्किश सीखना शुरू कर दें, कल्चर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लें, हिस्ट्री के बारे में देख लें, टर्की इटसेल्फ जो कंट्री है इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें, तो बिल्कुल आप कन्विंस कर सकते हैं इंटरव्यूवर्स को कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हैं। तो व्यूअर्स ये थी हमारी वीडियो टर्किश पुरस्कार स्कॉलरशिप के ऊपर। अगर आप इस तरह की स्कॉलरशिप्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल के ऊपर ब्राउज कर सकते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप का कवर किया हुआ है, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ब्राउज ज़रूर कीजिएगा। हमारी स्कॉलरशिप की एक सेपरेटली प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, उसके अंदर मल्टीपल आपको कंट्रीज़ के अंदर स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। खैर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।